विभीषण जी महाराज रावण के छोटे भाई। महाभारत में ऐसा वर्णन है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री पुलस्त्य, जिनकी धर्म पत्नी थी गौ, उनका नाम था गौ। उनसे उनको पुत्र हुआ जिनका नाम वैश्रवण रखा है। वैश्रवण ब्रह्मा जी के सेवा में संलग्न हो गए, जिससे पुलस्त्य जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन पर वह रोष भरी दृष्टि से देखते थे। क्रोध के कारण उनके शरीर से दूसरा शरीर पैदा हुआ, जिनका नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा रखा गया। ये महाभारत काल की कथा है। श्रीमद् वाल्मीकि में ये कथा दूसरी तरह से। जब कुबेर ब्रह्मा जी की कृपा से तपस्या साधना करके धनाध्यक्ष पद पर अभिषिक्त हो गए, उसको विमान पा गए, बड़े प्रतिष्ठित हो गए, तब उनको पता चला कि मेरे पिताजी मुझसे नाराज रहते हैं और उनकी नाराजगी के कारण ही विश्रवा जी का स्वरूप है, अर्थात पुलस्त्य जी का दूसरा रूप विश्रवा है। उन्होंने अपने शरीर का दूसरा भाग अर्थात दूसरा भाग प्रकट किया, एक स्वयं है, दूसरे विश्रवा, इसलिए पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा कहे जाते हैं। तो उन्होंने पिताजी को खुश करने के लिए, विश्रवा को खुश करने के लिए 3 राक्षसी कन्या को सेवा में रख दिया, पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। तो पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी, पुष्पोत्कटा से रावण कुंभकर्ण हुए और राका से हरुषम, तीसरा शूर्पणखा और मालिनी से विभीषण हुए। इस प्रकार से इन सबका जन्म हुआ है। विभीषण जी ने रावण के साथ तप किया है। विभीषण जी का सात्विक तप था, भगवान के चरण में उनका अनुराग था। उन्होंने एक त्यागी तपस्वी की भांति तप किया है, जैसे कि ग्रीष्म में अग्नि का सेवन करना, ठंडी में जल सेवन करना, बरसात में नमक लेना, पूरे आकाश में रहना और मंत्र का जाप करना। ब्रह्मा जी को वरदान देने आए तो कहीं मांगे भगवंत पद कमल मद अनुराग। विभीषण जी भगवान के चरणों में अनुराग मांग किए और रावण के साथ रहते थे। रावण के साथ रहते हुए भी रावण के अनीति से, अनाचार से सहमत कभी नहीं रहते। लेकिन विधि का विधान है कि साथ ही रहना है। कहीं यदि किसी एक उस संगी के साथ रहना हो तो कोई समस्या होती है, और विभीषण जी को एक नहीं सब कुछ संगी ही है। सुनो कौन सुन रहनी हमारी दिन दस रहनी और जीव विचार। रावण जहां तहां कुछ खजाना लूटता है, स्वर्ग के खजाना को लूटा, संपत्ति लेकर आया और अपनी असुर जाति में सबको बांटना शुरू किया। उसी में भगवान वाराह की मूर्ति निकली। तो विभीषण जी को बुलाया, कालो ये तुम्हारे योग्य है। विभीषण जी ने कहा तब आप आदेश कीजिए मंदिर बना ले। कहा बना लो। मंदिर बनाया और मंदिर बना के भगवान को प्रतिष्ठा किया, घंटी घड़ियाल शंख बजाना शुरू कर दिया। रावण भले ही पूरी दुनिया के घंटी घड़ियाल शंख को रोकता था, हवन पूजन को रोकता था, लेकिन लंका के हवन पूजन घंटी घड़ियाल शंख को नहीं रोकता था। जो कुछ को पता है, जैसे मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, वशिष्ठ को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ये भक्त है, भक्त ही रहेगा। और अच्छी बात ये थी कि रावण के अनुपस्थिति में विभीषण जी राज्य का संचालन करते थे। जब रावण श्री राम जी से विरोध किया है, श्री सीता जी का हरण करके श्री राम जी से विरोध किया है, और फिर श्री सीता जी खोज में हनुमान जी आए, हनुमान जी से मुलाकात हुई है, तो हनुमान जी से विभीषण जी ने अपनी वेदना को निवेदित किया है। हनुमान जी ने को मार्गदर्शन दिया है। विभीषण जी के मार्गदर्शन में हनुमान जी ने माता श्री सीता जी को दर्शन किया है।
विभीषण जी महाराज रावण को समझाने लगे, नहीं माना रावण। रावण ने रोष में आकर के विभीषण जी को लात मार के निष्कासित किया। विभीषण जी आकर के श्री राम जी के शरणागत हो गए। युद्ध में विभीषण जी महाराज पूर्ण रूप से श्री राम जी का सहयोग किए। श्री राम जी विजयी हुए। विजयी होकर के श्री राम जी अयोध्या जी आए। श्री राम जी का अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ। और जब श्री राम जी अपने सभी सखाओं को विदाई करने लगे तो विभीषण जी महाराज रोने लगे। कहा, प्रभु आपके बिना मुझे मन नहीं लगता है, मैं आपके बिना लंका नहीं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, देखो विभीषण, लंका तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम वहां के राजा हो। अब वो ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं कहता जाने का। तब श्री राम जी उनको अपना पूर्व के जो देवता है रंगनाथ, उनको दिए, कहा श्री राम जी ले जाइए और ये मेरा ही स्वरूप है, जो पूजा करिएगा और वहाँ रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, रास्ते में कहीं को रखिएगा नहीं, जहाँ रखेंगे वहां से तो भगवान नहीं जाएंगे। विभीषण जी लेकर चले। जब लेकर चले तो कावेरी तट पर पहुंचे। वहां पर उनको बड़ी जोर की लवशंका लगी। बहुत प्रयास किए कि नहीं लवशंका को रोक करके हम उनको लेकर लंका पहुंचे, लेकिन जब लगा कि नहीं अब हम लवशंका को नहीं रोक सकते, तब भगवान रंगनाथ जी को विनती किए, लवशंका किए, तो उठा भगवान के नहीं। विभीषण जी ने कहा, चलिए, कहा नहीं, अब नहीं जाएंगे। कहा, प्रभु अब आप ही नहीं जाएंगे, मेरा मन वहां नहीं लगेगा। तो श्री रंगनाथ जी ने कहा, विभीषण जी देखो, कलयुग आएगा, सब लोग लंका में जा नहीं सकते, सब लोग लंका में जा नहीं सकते, और मुझे स्वर्ण दर्शन करके लोग भाव से पार हो जाएंगे। इसलिए काम करो, मैं यही रहूंगा, रोज आकर पूजा कर जाया करना, दर्शन करना, पूजा करना, तो बहुत दूरी नहीं, मान से नहीं कहूंगा। तो विभीषण जी के मंदिर बनवाया और रोज पूजा करने विभीषण जी आने लगे। विभीषण जी रोज पूजा करने आते। एक बार एक ब्राह्मण के मन में यह जानकर के जिज्ञासा हुई, विभीषण जी पूजा करते हैं और वहीं से फल, फूल और पूजन सामग्री लेकर आते हैं और भगवान से अर्पित जो बचा उसको खा ले जाते हैं। ब्राह्मण देवता फूल के ढेर में बैठ गए, यह सोच करके कि लंका मुझे चलना चाहिए, देखना चाहिए। तो विभीषण जी के परिकर विभीषण जी जब पूजा कर लिए तो भगवान के ऊपर से चढ़ा हुआ, उतरा हुआ पुष्प आदि था ढेर, सब रथ पर रख लिए, विमान पर रख लिए और उसी में फूल समझ उसको भी रख लिए। क्या पता चलेगा ना ढेर फूल में। और लंका में जाने के बाद सबको पुष्प वितरित किया जाता, सब देते हैं, सिर से लगाते, रख के पूजन करते, बड़ा प्रसन्न होते हैं, सब आनंदित होते। उसी ब्राह्मण देवता निकले, विभीषण जी बड़े प्रसन्न हो गए, जय हो ब्राह्मण देवता। खूब पूजन किए और सम्मान किए। फिर कहा, आपको क्या भेंट में दे बताइए। विभीषण जी ने कहा, यही रही कहानी, रहूंगा नहीं तो लंका देखने। पहले विभीषण जी ने उनको लंका घुमाया, देख करके ब्राह्मण नजर के बाप रे आम दे है तो सब बड़े अच्छे, हाथ जोड़ते, प्रणाम करते, जैसे आराम करते, लेकिन रंग रूप सब अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लगता है। तो विभीषण जी ने कहा, आपको भेंट में क्या दें। कहा, लंका में तो दुर्लभ वस्तु दे दी। तो विभीषण जी ने सोचा, मंत्रियों को बुला कर विचार किया, लंका में दुर्लभ कौन सी वस्तु है। तो पता चला लंका में दुर्लभ है लोहा और चित्रा, पुराने कपड़ा। मणि के मंजूसे में यानी सोने मणि के मणि जल सोने के बक्से में लोहा और चित्रा रख रखी और फिर पहुंचवा आकर के इन्होंने यहाँ बक्सा खोला। पहले तो ब्राह्मण देवता बड़े सोचते, इतना बढ़िया बक्सा है, बहुत माल होगा, और खोल कर देखे तो लोहा और चित्रा रखा है। मेरे बाहर में चलो, जो बक्सा मेरे इससे बहुत कुछ हो जाएगा, संतोष का। इस प्रकार से विभीषण जी कथा है। विभीषण जी महाराज एक बार पूजा करने रथ से आ रहे थे, तो विप्रघोष नाम के गांव में जब रथ से चल रहे थे, उसी पास में रंगनाथ जी के मंदिर के पास में विप्रघोष नाम का गांव है। रथ से आ रहे थे तो रास्ते में
मोड़ पड़ा। मोड़ पर विभीषण जी का रथ है, विभीषण जी बैठे पर अनजान में अचानक एक ब्राह्मण रथ के नीचे आ गया, डर के मर गए। विभीषण जी रथ से वहीं उतर गए। ब्राह्मण लोग बड़े नाराज हो गए, सबने इनको बहुत मारा और मार करके बांध दिए, बांध कर कमरे बंद कर दिए। नारद जी ने तुरंत बोलो श्री राम जी से कहा है, प्रभु विभीषण जी को बड़ी विपत्ति है, कैसे कैसे श्री राम जी को वहां पहुंचे, विभीषण जी को बंधन से मुक्त किया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज इनके द्वारा अमुक ब्राह्मण मर गए हैं, आप इनको उचित दंड दीजिए, आप राजा हैं। श्री राम जी ने कहा हे ब्राह्मण ये मेरे भाग्य है, मैंने इनको कलम भर का राज्य दिया, एक शेर नहीं दी, कलम भर देता है, इनको प्राण दंड तो दिया नहीं जा सकता। हाँ ये मेरे सेवक है, मैं इनका स्वामी हूं, इनका अपराध मेरा अपराध है, इसलिए आप लोग जो मुझे दंड देना चाहे दे सकते हैं, मुझे स्वीकार है। ब्राह्मणों ने कहा भक्त वत्सल आपकी जय हो, आप बड़े दयालु हैं, बताइए भक्त के अपराध को, सेवक के अपराध को अपने माथे लेते हैं। प्रभु ने कहा बिगड़े सेवक स्वान जो साहिब सिरका, ये कोई सेवक बिगड़ जाए तो स्वामी को गाली देते, उसी प्रकार जैसे किसी कुत्ता बिगड़ जाए तो कुत्ता पालक को गाली देते हैं, कुत्ता कैसा स्वामी है। इस प्रकार से विभीषण जी की चर्चा है। कवित्व के माध्यम से स्वामी श्री प्रियदास जी कहते हैं भक्ति जो विभीषण की कहि ऐसो कौन जान, ये पै कछु करी जाति सुनो चेत लाए गई। भक्ति जो विभीषण की कहि ऐसे कौन जान, विभीषण जी की जो भक्ति है उस भक्ति को कौन जन कह सकता था, कोई भी नहीं। ये पै कछु कही जाती सुनो चित लाए गए। ये भाई माने फिर भी तथापि कुछ कही जात माने कुछ कह रहे हैं, सुनो चित लाए, चित लगा करके सुनिए। चलत जहाज परि अटकी विचार कियो, को अंगहीन नर दियो नहीं बहाए कई। एक व्यापारी जहाज से माल लेकर के सागर के रास्ते से जा रहा था कि चलत जहाज परि अटकी, वह जहाज सागर में अटक के रुक गया। सबने विचार किया क्या बात है, जहाज क्यों नहीं चलता है। लोगों ने कहा कि भाई सागर हो या नदी हो, इन्हें महाराज होते तो बलि लेते हैं, इनको बलि दो। तो आपस में विचार किया किसको बलि दिया जाएगा। तो पता चला कि इस जहाज पर एक ऐसा व्यक्ति है जिनके माता पिता घर द्वार का कोई ठिकाना नहीं है, वह अंगहीन है, अंगहीन है, सहायकहीन है। तो सबने मिलकर उनको पकड़ करके जहाज से बाहर। लेकिन जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल में बांका कर सके जो जग बैरी होए। फिर तो जाए लगो टापू ताई राक्षसनी गोदलियो, मोद भरी राजा पास गए कि न काए कई। चाहे लगे टापू ताई, वह व्यक्ति डूबा नहीं सागर में, लंका के टापू में किनारे जाके लग गया।
राक्षसों ने देखा अरे मानव आया है, राक्षसनी गोद लियो, राक्षसों ने तुरंत से गोदी उठा लिया और उछलते कूदते गीत गाते प्रसन्नता के साथ मोद भरी माने आनंद में भर करके राजा पास गए किलकारी गए, राजा विभीषण जी के पास किलकारी मारते हुए गए। देखत सिंहासन ते कूदी परे नयन भरे, याही के आकार राम देखे भाग पाए कई, देखत सिंहासन ते कूदी परे नयन भरे। विभीषण जी ने जैसे देखा मानव मनुष्य, अरे हमारे श्री राम जी ऐसे मनुष्य रूप में थे। हाँ, लंका वासियों के लिए मानव पूजनीय है क्योंकि श्री राम जी मानव रूप में आए। देखा तो सिंहासन पे कूदी पड़े। आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां मानव को देखते खुश हो जाते, भाई हमारे हनुमान जी मानव रूप में। देखा कि सिंहासन पे कूदी पड़े नयन भरे, नेत्रों में प्रेमांसु भरा विभीषण जी के, याही के आकार राम देखे भाग पाए के, याही के आकार, इसी के इन्हीं के आकार में हमारे श्री राम जी थे। आहा मेरे अहोभाग्य हैं, मेरे बड़े भाग्य उदय हुए कि हमने आज फिर से अपने राम जी को नंदलाल जी के लिए कहा कि जे जन कहे को सदा देखे, एक प्रिय राम लखन सम ले। विभीषण जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए हैं, सिंहासन पर बैठा करके उनको पूजन कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं। आगे श्रवण करेंगे इनके साथ। सीताराम सीताराम